Good morning students, class 8 chapter 2 maths, linear equation in one variable। आज का टॉपिक है linear equation in one variable। तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। तो आपको लोअर क्लास में आपने पढ़ा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस होता है। कांस्टेंट का मतलब ये कि जैसे 5 है, एक नंबर है, वो कांस्टेंट है, कैन नॉट बी चेंज। 10 है, एक वैल्यू, एक नंबर है, कैन नॉट बी चेंज। 35 है या 37 है, ये एक नंबर है, दैट कैन नॉट बी चेंज, ये एक नंबर है। लेकिन जहां पे हम को पता नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पे हमको ये नहीं पता कि कौन सा एग्जैक्ट आंसर होगा, न्यूमेरिकल आंसर होगा। उस केस में हम वेरिएबल का यूज करते हैं और उसको डेजिग्नेट करते हैं अल्फाबेट से, किसी भी अल्फाबेट से। मैक्सिमम यूज हम लीनियर इक्वेशन के अंदर जब वन वेरिएबल होता है तो x का करता है, तो यहाँ पे मैं x ही लूंगा, बुक में भी आपके x ले रखा है। x की वैल्यू अगर 5 है तो अब जो है x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर x इक्वल्स टू 10 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। इसका मतलब वैल्यू वेरी कर रही है, जो आप वैल्यू डालोगे वो वैल्यू हो जाएगी। तो कई बार इस तरह की इक्वेशन आती है जहां पे हमको पता नहीं होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम के अंदर, वहां पे वेरिएबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है और उसके थ्रू हमको ये पता पड़ जाता है कि हम एग्जैक्टली क्या वैल्यू आएगी पर्टिकुलर केस में। इसका मतलब ये है कि अगर आप रियल लाइफ के अंदर आप देखें कि कहाँ पे इस तरह के वेरिएबल यूज होते हैं कि कई जैसे हैं क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको एक सिचुएशन के अंदर x की वैल्यू अलग आएगी, दूसरे सिचुएशन में x की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन उसकी एल्गोरिथम जो होगी वो एक ही होती है। एल्गोरिथम का मतलब उसका जो पैटर्न होता है वो एक ही होगा। तो आप उसका जो एल्गोरिथम बना दोगे तो उसके बाद आप जैसे आप पर्टिकुलर सिचुएशन रखोगे उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये आपको कैसे पता पड़ता है, वर्ड प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो तो आप इसको समझ में आता है कि x की वैल्यू जो है वो कैसे अलग से आ रही है। यहाँ पे भी देखिए आप हल्का सा चेंज हो जाएगा, 3x = 15 दे रखा है। अब आपको ये लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर x की पावर भी 1 है और वेरिएबल भी, और इसमें वन वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल 1 होना चाहिए, y करके दूसरा वेरिएबल या z करके तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। नाउ इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये मल्टीपल में इसका कोफिशिएंट है x, जब ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो ट्रांसपोजिशन की वजह से साइन चेंज होगा, जो मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो 15 डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप कितनी आ जाएगी, 5। सो ये आप इजीली आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन विदाउट वेस्टिंग, क्योंकि ये आप इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले कर रखे हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना 2 या 3 क्वेश्चन लूंगा 2.1 से और आपको एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा। जैसे पहला एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 10 - 24 = 10 - 7x। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं हम 10x, तो रूल नंबर 1 हमेशा ध्यान रखें, ये जो साइड है ये साइड है आपके लेफ्ट हैंड साइड में तो ये LHS और ये आपके राइट हैंड साइड में तो ये आपके RHS। तो वेरिएबल्स को आप LHS साइड में ले लीजिए और जो कांस्टेंट्स है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उनको आप ले लीजिए RHS साइड में और इसके बाद में सॉल्व करिए। तो पहले तो आप बाय ट्रांसपोजिशन don't forget to put this sign regularly, this or right or otherwise examiner won't going to tolerate this kind of a negligence. Sometimes they curtail your 1 or half marks. So keep that in your mind.
10x। इसके बाद में जब आप इसको इधर लेके आए हैं तो ये साइन माइनस में है, जब इधर आएगा तो क्या साइन चेंज करना है, प्लस हो जाएगा। 10 ऑलरेडी उस तरफ पड़ा है, राइट हैंड साइड में इसको आपको छेड़ना नहीं है, लेकिन जब इसको इधर ले जाएंगे साइन चेंज करना है। इन दोनों, ये दोनों जो एक जैसे नंबर है, वेरिएबल है, ऐड हो जाएंगे। 17x इज इक्वल्स टू 34। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 34 डिवाइड बाय 17, 17 बन जाएगा 72 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएं तो मैं आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कराता हूं। C 3p minus 1/5 is equals to p/5 plus 27/5. Same rule should be applied. Variable should be moved towards LHS, and numerical value here it is rational number, it would be moved towards right hand side and will be solved. Don't forget to write by transposition. Put sign 3p when you move it. जब हम इसको उधर मूव करेंगे तो इसको प्लस का ये क्या कर देंगे, इसको माइनस p/5 इक्वल्स टू 27/5। जब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस 1/5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए आप। 5 15p minus p is equals to 27 plus 1 28/5 और ये हो जाएगा 14p/5। आप चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको प्रोसीजर के थ्रू चलना पड़ेगा यहाँ पे। सो इज इक्वल्स टू अगेन बाय ट्रांसपोजिशन p इज इक्वल्स टू 28/5। अब ये डिवाइड में है, 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में कर दीजिए भाई, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में नीचे चला जाएगा 14। अब ये 5 से 5 कट हो जाएंगे, 14 बन जा 14 और 14 2 जा 28, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपने देखा स्टेप बाय स्टेप, सिंपल। यू हैव टू फॉलो स्टेप्स, you have to change sign when you in case of transposition, and third and most important thing is आपको जो है वेरिएबल्स को RHS और कांस्टेंट को LHS सिंपल तरीके से करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन है इजीली कर लेंगे। इसके अंदर एक क्वेश्चन है थोड़ा अलग सा है, वो मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको करने को मैं बोल दूंगा, क्योंकि इसके अंदर कोई इस तरह के क्वेश्चन है नहीं जो मैं आपको रेगुलर कर रहा हूँ। x minus 3 x plus 1, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर x स्क्वायर आ जाता है। एक बारी को आपको लगता है ये x स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है वो जनरली आपके कोर्स में नहीं है। x स्क्वायर वाले जो बाइनोमियल पॉलीमर्स हैं वो 9th क्लास में इंट्रोडक्शन होता है इनका, और बेसिकली इन ब्रीफ इन डिटेल ये 12th में 11th में पढ़ाया जाता है, इसकी कंप्लीट एक बुक होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x minus 3 x plus 4, ओके। और यहाँ पे इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर क्या रहे हैं आप, ये तो कर रहे हैं, ये डिवाइड में उतर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ पे ये डिवाइड में उतर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब आप बोलेंगे
पॉसिबल है जब आपको एक स्टेप आगे बढ़ के उस वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट नहीं कर दो। ये तभी करोगे जब आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सारी चीजें ऊपर लेके नहीं आ जाओ, मतलब ये कि आप न्यूमरेटर में नहीं लेकर आ जाओ, अभी डिनोमिनेटर में है। तो ये x माइनस 2 और x प्लस 1, अब ये देखिए, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ब्रैकेट खोल के, ये पहले इससे फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। चलिए x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है। और ये मैंने कैसे आता है ये एक्सप्लेन कर रखा है आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके लिए। ये प्लस, दोनों प्लस है, ये x, ये माइनस, ये माइनस 3x और ये माइनस 12। बहुत आसानी से इजीली आप कर लोगे इसको। जब ये इससे करोगे तो वापस x इंटू एक्स स्क्वायर, अब इसको करेंगे तो प्लस x, फिर ये इससे करेंगे तो ये माइनस 2x और ये माइनस 2। जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे सॉल्व करके, अब आप फर्दर ये कहीं सॉल्व होता है ये चेक कर लीजिए, बिल्कुल होता है। एक्स स्क्वायर ये और ये दोनों एक जैसे हैं, एक्स स्क्वायर और ये एक जैसे नहीं है, क्योंकि ये x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो यहाँ पे x की पावर 1 वाली ये है, तो ये कोफिशिएंट है 3 और ये कोफिशिएंट 4 है, तो ये आपस में इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो सॉल्व करें इसको, सीधा x आ जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है और पॉजिटिव साइन प्रीवेल करता है, माइनस 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके अंदर उल्टा होगा क्योंकि माइनस 2 छोटा है, तो माइनस 2 बड़ा है, तो माइनस 2 से जब x में से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2 प्लस x, तो x बचेगा और माइनस साइन प्रिवेल होगा और माइनस 2। अब आप लेके आ जाएंगे इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये वेरिएबल इधर लेके आइए, x पॉजिटिव में अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस, और ये जो 12 है उस तरफ जाएगा तो और ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे। मैंने पहले बोला था ये आउट ऑफ कोर्स है, आपका क्वेश्चन आ नहीं सकता, तो कटना तो कटेंगे ही कहीं ना कहीं, कट गए आपके, तो इसलिए आप इस तरह क्वेश्चन हो तो वरी मत होइएगा। ये x 2x हो गया और ये 10 हो गया, और फर्दर जब ये 2x इक्वल्स टू 10 2 मल्टीपल में है, उस तरफ जाएंगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 1 2 5 x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू 5 है। तो ये है वेरिएबल का रोल। आपको यहाँ पे पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता पड़ेगा, और आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकता। वैल्यू 2 यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वो राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे। पहले से जस्ट चेक करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। तो बाकी सेम सिमिलर क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम्पल और 2.1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं, और जिसको आपको 2-3 दिन में करना है। तो आज का वीडियो मैं यही ड्रॉप करूंगा। थैंक यू।